महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। इस युद्ध में कई वीरों ने भाग लिया, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जो युद्ध भूमि तक आकर भी युद्ध में भाग नहीं ले सका, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि युद्ध का परिणाम एक ही क्षण में तय हो सकता था। उसका नाम था वीर बर्बरी। बर्बरीक का जन्म घटोत्कच और मौर्वी पुत्र के रूप में हुआ। वह जन्म से ही अद्भुत शक्तियों से युक्त था। नागवंश और राक्षस वंश की वीरता और पांडवों की शक्ति उसके रक्त में थी। बचपन से ही उसने शस्त्र विद्या और तपस्या में रुचि ली। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। ये बाण ऐसे थे कि पहला बाण शत्रु की पहचान करता था, दूसरा बाण उन्हें चिन्हित करता था और तीसरा बाण केवल उन्हीं को मारता था जिन्हें चिन्हित किया गया। साथ ही उसके पास एक दिव्य धनुष था जो किसी भी शत्रु को पराजित कर सकता था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध निश्चित हो गया तो बर्बरीक ने अपनी माँ से युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। माँ ने कहा, बेटा तुम युद्ध में जाओ, लेकिन सदैव उस पक्ष की ओर रहना जो हार रहा है, क्योंकि वही सच्चा धर्म है। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की कि वह सदैव पराजित पक्ष का साथ देगा। बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। रास्ते में वह नीले वस्त्रधारी ब्राह्मण से मिला, जो कोई और नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष हार रहा हो उसी का। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, अगर तुम युद्ध में उतरे तो क्या होगा? बर्बरीक बोला, मैं अपने 3 बाणों से एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक पीपल का पेड़ दिखाया और कहा, इनके सभी पत्तों को बाण से छेद दो। बर्बरीक ने आंखें मूंदी, एक बाण छोड़ा। बाण ने सारे पत्तों को चिन्हित कर लिया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण वहां भी पहुंच गया और पैरों के नीचे घुसने लगा। कृष्ण समझ गए कि ये योद्धा यदि युद्ध भूमि में गया तो युद्ध परिणाम का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने कहा, एक वीर को युद्ध के पहले अपना सिर दान देना चाहिए, ताकि वह जान सके कि सच्चा युद्ध क्या होता है। बर्बरीक ने तुरंत अपनी सहमति दी। उसने कहा, प्रभु आप स्वयं मेरा सिर काटे और मेरी इच्छा है कि मैं युद्ध को देख सकूं। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा और एक ऊंची जगह पर रख दिया, जहां से वह पूरा युद्ध देख सका। युद्ध के अंत में पांडवों ने विजय पाई। युधिष्ठिर ने इस युद्ध के में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? कृष्ण ने मुस्कुराकर बर्बरीक की ओर इशारा किया। जब सिर से पूछा गया तो बर्बरीक ने उत्तर दिया, मेरे दृष्टिकोण से इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और उनकी रणनीति ही जीत की असली वजह थी। शेष सभी तो केवल निमित्त मात्र थे। बर्बरीक का अंतिम रूप श्याम बाबा के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से श्याम बाबा के रूप में पूजे जाओगे। आज भी राजस्थान के खाटू में श्याम बाबा का मंदिर है, जहाँ लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। उनके कटा हुआ सिर चढ़ाया जाता है, बलिदान और भक्ति का प्रतीक। बर्बरीक की कथा वीरता, संयम और धर्म की प्रकाष्ठा है। उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि
उसे त्याग दिया। यह कथा आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर